नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। आज सॉल्व करते हैं एक आज का पीओटीडी ऑफ लीड कोड, जो कि है मिनिमम टाइम टू रिपेयर कार्स। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे रैंक्स रिप्रेजेंटिंग द रैंक्स ऑफ सम मैकेनिक्स, लाइक मैकेनिक्स का एरे में उनका रैंक दिया गया है, क्या क्या रैंक है। ठीक है। रैंक आई इज द रैंक ऑफ आईएथ मैकेनिक। Mechanic with a rank R can repair n cars in this minutes. So let's say ये है रैंक 4। तो इस जीरोथ मैकेनिक को अगर 2 कार रिपेयर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। रैंक इंटू एन तो इट्स लाइक इक्वल टू 16। 16 मिनट लगेगा। ठीक है। तो रिटर्न यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर कार्स रिप्रेजेंटेड टोटल नंबर ऑफ कार्स वेटिंग इन द गैरेज। तो इतने कार्स को हमको रिपेयर करना है। नाउ रिटर्न द मिनिमम टाइम टेकन टू रिपेयर ऑल द कार्स। तो मिनिमम टाइम निकालना है जिससे कि हम सारे कार्स को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है, अब लेट्स से रैंक जो है 4231 है। ठीक है। और नंबर ऑफ कार्स कितना है, 10। तो लेट्स से हमने पहला मैकेनिक को 2 कार दिया, सेकंड को 2, थर्ड को 2 और फोर्थ को 4 कार्स दिए। तो उनका टाइम कितना आ रहा है। अगर हम टाइम आर और एन ये फॉर्मूला से जाए तो 16 8 12 और 16, इनका मैक्स क्या हो गया 16। तो हमको 16 मिनट लगेंगे 10 कार को रिपेयर करने के लिए। लेट्स से हम डिवाइड कार ऐसे करते कि पहला मैकेनिक को 4 देते, फिर 2 तो हमारा जो टोटल टाइम निकल के आता है 10 कार रिपेयर करने के लिए वो है 64 मिनट। अब ऑफकोर्स उन दोनों में मिनिमम क्या है 16, तो हमारा आंसर ऐसे ही हर कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है। तो हमको इधर से कुछ कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम ऑफ दिस वैल्यूज। 16 क्या था, 16 था कि मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यूज, और 64 क्या था, मैक्सिमम ऑफ दिस। वैसे ही हमारा और एक कुछ केस हो सकता है जो कि हाँ और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ मैक्स आ सकता है। ठीक है। तो कल की प्रॉब्लम की तरह इस पे भी हम बाइनरी सर्च और आंसर्स लगा सकते हैं। और आंसर क्या है, हमको निकालना है टाइम। ठीक है। अब हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कहाँ लगेगा। तो लेट्स से जिस मैकेनिक का रैंक हाईएस्ट है। ठीक है। तो क्योंकि R × n² है, तो अगर ये बंदा, इस बंदे को हम सारे कार्ड्स दे देते हैं रिपेयर करने के लिए, वही हमारा मैक्सिमम टाइम होगा। ठीक है। तो इसलिए हम जब बाइनरी सर्च लगाएंगे हमारा लोएस्ट वैल्यू को ले लेंगे 1, और जो R होगा वो ले लेंगे जो मैक्स आएगा इंटू नंबर ऑफ कार्स का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि मैक्स जिसका रैंक है उसी को ही अगर सारे कार्स दे देते हैं तो वही हमारा हाईएस्ट टाइम होगा। और लेट्स से ये जो टाइम है, टाइम इक्वल टू R × n²। तो हमको अगर एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में और कोई भी मैकेनिक से कितना नंबर ऑफ कार्स रिपेयर हो सकता है, तो ये हमारा फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है। तो चलिए बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो ये लूप लगा लेंगे व्हाइल L लेस देन इक्वल टू R, जो कि हमारा टिपिकल फॉर्मेट होता है। फिर मिड निकाल लेंगे, फिर एक मेथड लिखेंगे क्या हमारा इस मिड से पॉसिबल आंसर मिल सकता है। अगर है तो हम R घटाते जाएंगे और L नहीं तो बढ़ाते जाएंगे। और पॉसिबल जो फंक्शन वो कैसे लिखेंगे, तो हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारा काउंट करेगा क्या, इस वैल्यू, इस टाइम में, अगर इस टाइम के अंदर हर मैकेनिक कितना कार्स रिपेयर कर सकता है, और उसका काउंट हम इधर रखेंगे। और अगर वह काउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जो कार्स वैल्यू गिवन है वो होता है, देन फिर हम उसको ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है। तो काउंट प्लस इक्वल टू ये फॉर्मूला से हम स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे कि हर एक मैकेनिक इस पर्टिकुलर टाइम में कितना कार रिपेयर कर सकते हैं, और उसको हम ऐड करते जाएंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू कार्स। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो, ये हो जाएगा लॉग मैक्स ऑफ आर, क्योंकि हम मैक्स आर हाईएस्ट मान के और फिर उस पर माइनस एस लगा रहे हैं, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ जो रैंक्स दिया गया है।
उसका एरे का साइज, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 1। तो चलिए इसको कोड करते हैं एक बार। ठीक है, तो एल आर आर हमने डिफाइन कर दिया। अब हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि हम लेट से अभी आर मार्क कर लेते हैं, बाद में हम उसको अपडेट करते जाएंगे। हमारा एक व्हाइल लूप चला लेते हैं, और फिर हम मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम एक मेथड भी लिखना पड़ेगा, इज पॉसिबल करके। अगर वो पॉसिबल होता है तो रिजल्ट को अपडेट कर देंगे मिड से, और आर इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, तो चलो इज पॉसिबल का मेथड लिखते हैं, और एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, और रैंक एरे में लूप लगा लेंगे। और उस फॉर्मूला को इधर लिख लें कि इस पर्टिकुलर टाइम को करने के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में एक मैकेनिक कितना नंबर ऑफ कार्स रिपेयर कर सकता है। ठीक है, और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू कार्स। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो सारा टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं एक बार। तो जैसे कि देख सकते हो, सारा टेस्ट केसेस पास हो चुका है। तो ये था आज का प्रॉब्लम। चल मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।